Hello guys, welcome to my channel Tatoshala. Today it's almost a month, you know, and I just want to discuss, how my this 2025 mains, go and how did I perform and all. It all depends how UPSC, checks now the paper. It's already in their court, so I don't have to care more about it. So, but for educational purpose and even for any input from you guys, it can help me कि I just want to share my experience कि कैसा गया एंड व्हाट आर द इनपुट्स, क्या लिख के आया हूँ मैं. वो तो यूपीएससी बताएगा कि क्या सही लिखा है कि नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल सिंस जो भी लिखा है कुछ रेलिवेंट ही लिखा होगा ऐसा लगता है. तो देखते हैं. तो फिलहाल तो पहले शेयर करते हैं. नो आई जस्ट विल स्टार्ट विद द एसे फर्स्ट कि कौन सा ऐसे मैंने लिखा है और क्यों लिखा है और क्या लिखा है उस पर. पहली बात तो है ना. तो सेक्शन ए में फर्स्ट थिंग जो सेक्शन ए था उस पर मैंने पहला एक ये लिखा है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. एंड सेक्शन बी में मैंने कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. सो अब इसको मैं इतना डिस्कस पूरे इन डिटेल में डिस्कस तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि मतलब है ना किस वे में मैंने इसको लिखा है. और आई हैव ट्राई टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ डायमेंशंस एंड कोट्स. बेसिकली मतलब मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जो पास में ना मेरे लाइक आई टेल यू मेरे बिफोर दिस आई विल टेल यू जो मेरे इससे पहले वाले एक्सपीरियंस रहा है. तो 2023 में सो मेरे सबसे कम ऐसे में ही आए थे. सो 78 आया था. सो आई वॉज शॉक्ड कि ना कि हुआ कैसे ये एंड ऑल. बट देन आई लेटर ऑन इंट्रोस्पेक्टेड अबाउट व्हाट वाज माय अप्रोच एंड वेयर डिड आई गो रॉन्ग. तब मेरे को समझ आया कि क्या गलती क्या हुई थी मुझसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो एस्से चूज़ करने जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको हर डायमेंशन से आता है तभी आप वो ऐसे लिखिए. तो ये गलती मैंने बहुत बड़ी कर दी थी. जो मेरा पहला सेक्शन था 2023 में, तो उसमें कुछ शायद कौन सा था यार वो, एक मतलब बहुत ही टफ वाला ऐसे उठा लिया था मैंने. पता नहीं क्यों, क्या क्या समझ आ रहा था नहीं समझ आ रहा था, लिख दिया बस. ठीक है. लेकिन दूसरा वाला ऐसे इजी था, वो गर्ल गर्ल एंड बॉय वाला था. तो आई थिंक वो अच्छा गया. जो पहला वाला था वो टोटली ब्लंडर किया है मैंने लग रहा है, क्योंकि जो लिखना था इंट्यूशन पे था. शायद कोई इंट्यूशन पे एक वाला ऐसे था जो शायद मुझे आता भी नहीं होगा, लिख दिया मैंने. पता नहीं क्यों क्या सोच रहा था. तो इस टाइम मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि ऐसी गलती फिर से ना हो. सो आई होप 78 से ज़्यादा आएगा. अब वो कितना आएगा वो नहीं पता. जो स्टेट ऑफ वॉर है, ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वॉर, वैसे बहुत लोगों ने मतलब यू माइट हैव सीन कि वैसे मेरा ऑप्शनल वैसे पी एस आई आर है. ओके. सो पी एस आई आर में लास्ट टाइम ओनली इन 2023 आई गॉट 255. सो ये मार्क्स अच्छे थे, लेकिन मतलब मेरा कमांड बहुत अच्छा है पी एस आई आर में. तो मुझे मैं ये स्टेटमेंट देखते ही समझ गया था कि सुनजू की है ना आर्ट ऑफ वॉर की बुक से है. लेकिन देन अगेन ये फिलोसफिकल को रख मतलब रादर देन कीपिंग इट वेरी क्रूड एंड पावर रिलेटेड और डिप्लोमेटिकली आंसर करने से अच्छा है. तो मैंने इसको इसमें बहुत सारे डायमेंशन देने की कोशिश करी. एंड हैव ट्राई टू ब्रिंग आउट डिफरेंट डायमेंशन फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, फ्रॉम विमेन पर्सपेक्टिव, एट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. ये सारे पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करी और बहुत सारे कोट्स मेंशन करे मैंने इसमें, बहुत सारे. और फ्लो स्टेट को मेंटेन रखा. लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम और इस टाइम का जो डिफरेंस था मैं आपको बता देता हूँ. अब वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा अप्रोच काम करेगा. 2023 का तो मैं बता ही सकता हूँ 78 आया था. सो 2025 का जो मैं अटेम्प्ट बता रहा हूँ, इसमें मैंने यहाँ क्या किया था कि सब हेडिंग्स लिखे थे बहुत सारे. मतलब सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बेसिकली कोट्स या लाइक सिल्वर लाइनिंग, वैसे वैसे वर्ड्स लाइक वो. और एवरीथिंग विच इज़ शाइनिंग इज़ नॉट गोल्ड, वो सारे वैसे वैसे सब हेडिंग्स बना बना के लिख रहा था मैं. तो आई होप, मुझे लगता है कि वो अप्रोच मेरे लिए काम नहीं आया. जबकि मेरे हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉट आई फील कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए. वोकेबलरी में भी कोई इशू नहीं था. देन आई अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी कि यस आप जस्टिफाई नहीं कर पाए हो कि आप बोलना क्या चाहते हो. सो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी 2023 में. बाकी मेरे पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, लेकिन वही है कि जब ऐसे ही आपका ख़राब चला जाएगा तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, है ना.
So this time what did I do? I tried follow, I saw a lot of toppers answers, and I saw that nobody is giving a subheading. एक फ्लो स्टेट मेंटेन किया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टिल कंक्लूजन. आप पैराग्राफ्स को बांटे, मतलब यू नीड टू डिवाइड द होल पेज इनटू 3. आई मेड श्योर कि ना 3 पैराग्राफ्स तो एटलीस्ट हो. एंड देयर वर सम बेसिक, मतलब मैंने कुछ स्ट्राइक डाउन भी किए हैं, कुछ मतलब कटिंग एंड स्ट्राइक ऑफ भी किए हैं, बहुत सारे वर्ड्स. बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट आई कैन से कि एवरी पेज में एक आध तो मिल ही जाएगा स्ट्राइक ऑफ. क्योंकि स्पेलिंग एरर्स बहुत हो रहे थे मेरे, और ये इसलिए हो रहे थे क्योंकि मैं जो वर्ड सोचता हूँ मुझे लगता है कि मुझे आता है, और मैं लिखने बैठ गया, उसको फिर पता चल रहा है कि वो वर्ड का शायद कुछ और होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अभी तक मुझे आज तक सॉवरेनिटी की स्पेलिंग ढंग से नहीं आती, पता नहीं क्या है. अभी आई यहाँ आता है, ये आता है, तो इट्स अ सिली मिस्टेक. आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन, बट आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ कि मुझे ये आज तक क्यों नहीं समझ आया. आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, क्योंकि एक कुछ इशू है आई और ई को लेकर मेरे को आज तक, पता नहीं क्यों आई पहले आता है या ई पहले आता है. ठीक है, लाइक लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन थिंग. ओके, so I kept it in 3 paragraph, and I made sure कि let's use lot of quotes in a running language. तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए मैंने रनिंग लैंग्वेज में कोट्स मेंशन किया, लाइक एज सेड बाय, लाइक राइटली कोटेड बाय, और बाय महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला और दिस गाय और दैट गाय, और लाइक देयर वाज वन वर्ड फॉर वॉर, स्टेट ऑफ वॉर को जैसे मैं आई विल एक्सप्लेन आगे की कैसे कैसे मैंने लिखा था. तो डिबेट को मैंने कंटिन्यू रखा विथ कोट्स, और बहुत सारे कोट्स को मैंने इंक्लूड किया है विथ प्रेजेंट एग्जांपल, विथ पास्ट एग्जांपल, थ्योरी प्लस कोट्स प्लस एग्जांपल्स. तो मैंने ये इस टाइम का मेरा स्ट्रैटेजी रहा 2025 का. लेकिन एक चीज़ बहुत ऑड चीज़ लगी थी मुझे कि 15 पेज दिए हुए थे, है ना. तो दिस वॉज टोटली डिफरेंट, यहाँ पे 13 पेज दिए हुए थे. सो 13 पेज के हिसाब से अगर मैंने कैलकुलेट भी करने की कोशिश करी, अगर 75 वर्ड्स भी लिखता हूँ तो शायद लगभग ठीक ही दिया है, ऐसा लगा. अब मैं अपने, जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जो फॉन्ट साइज़ है बहुत छोटा है. सो मैंने भी मतलब मैंने 5-6 चीज़ें प्रैक्टिस करी थी इससे पहले भी. तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरे 75 to 80 वर्ड्स आते हैं एक पेज में, है ना. और मेरा एक ऐसे लिखा है मैंने 14 पेजेस का, और दूसरा ऐसे लिखा है 12 या 13 पेजेस का. सो समवेयर आई एम जो मैं अपना रियलिटी जो मुझे मतलब होता है ना, एक फियर होता है, वो मुझे लगता है कि कहीं यहाँ मैंने वर्ड लिमिट क्रॉस तो नहीं कर दिया कहीं. अब काउंट तो किया नहीं मैंने, अब ये थोड़ा डाउटफुल है मेरा, क्योंकि बहुत लिख दिया था मैंने. बाद में जब मैं रिवाइज़ कर रहा था, बताया ना कि एरर्स देख रहा था कि कहीं ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है कहीं, और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लाइनिंग, ये सब मैं जब चेक कर रहा था, तब मैंने जब अपना पहला ऐसे देखा तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया क्या ये, कि चल ही रहा है, पन्ने चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं. तो तब मैंने रियलाइज़ किया था कि यार 14 पेज तो बहुत होता है. लेकिन लेट्स सी, 15 पेज थे. सो दिस इज़ समवेयर आई एम, अगर कोई नेगेटिव ना आए तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो आई नो कि वो वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो गया हो मेरा कहीं. तो ये डर लग रहा है मुझे. पेपर तो दोनों का मतलब अच्छे से ही लिखा है मैंने. सो लेट्स कट टू द चेस. अभी पहला ऐसे पे बात करते हैं. जो स्टेट ऑफ वॉर था, स्टेट ऑफ वॉर वाले पे जो क्वेश्चन था, ये बेसिकली ये था कि द आर्ट ऑफ ना, ये सुनशु की ये बुक थी. तो मैंने इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सब लोग शायद वो डिप्लोमेटिकली और अलायंस बिल्डिंग उन सब पे जाएंगे, एकदम क्रूड इन्फॉर्मेशन लिखने जाएंगे. सो मैंने इसको बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट दूसरे वे में, सॉफ्ट पावर के वे में रखा पूरे ऐसे को. मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर भी लाया है इसमें, जहाँ पे क्रूड पावर की बात भी करी गई है, लेकिन मैक्सिमम मैंने अपना एंगल इसको सॉफ्ट पावर में रखा. सो इसको मैंने स्टार्ट किया था अपने पूरे इसको विद द डिबेट. तो पहले मैंने एक डिबेट जनरेट करी कि 1900s में क्या था. जो डिबेट थी वो 1900s की मैंने स्टार्ट करी कि इन द एरा ऑफ 1900 कि देयर वर 2 काइंड ऑफ वॉर विच वॉज फॉट बेसिकली बिटवीन, फर्स्ट सेट ऑफ वॉर वॉज बिटवीन द imperial power, sorry, and the second set of war was fought by Gandhi, which was based on twin cardinal principle, है ना. सो इसमें
what was the result मैंने ये डिस्कस किया, एंड हाउ ही विदाउट फाइटिंग इज एनिमी वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ना राइट नाउ, एंड व्हाट वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे, ये भी मैंने मेंशन किया, एंड व्हाट इज द सिचुएशन विद द ग्रेट पावर्स विच वर देयर इन 1900 टुडे, एंड हाउ they have reduced their size to, for example, Britain itself, we have overpowered them, and yeah, like right now I think sixth या fifth या sixth है वो शायद. So वो सब ने लिखा, लेकिन their situation I mentioned it कि वो आज इंडिया कहाँ है और वो कहाँ है. Then I started with the second, so मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, and फिर एक्सप्लेन किया, sometimes war can be fought without your the great power जो भी था, I came back to again this thing, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting, as mentioned above from the above example. उसके बाद मैंने सीधा वॉर का कॉन्सेप्ट लाया, वाई इट इज़ फॉट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब पहले क्यों किया जाता था, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन. देन हाउ डू यू विन अ वॉर, और इन बीच में मैंने बहुत सारे कोट्स मैंशन डाले. तो अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है फिलहाल, इट्स बिन अ मंथ, लेकिन आई डू रिमेंबर कि बहुत सारे कोट्स थे मेरे. लगभग हर एस्से में मेरे 8 to 10 कोट्स हैं, मतलब दो एस्से में मेरे कम से कम 20 कोट्स तो है. ये मुझे लगता है, क्योंकि कोट्स ही हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए थे अच्छे से, और वो हर एंगल से किए थे कि जहाँ पे लगे, जो सही लगे डाल दो, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी डाल दोगे. मेरे पूरे हर पन्ने में एक कोट तो था 100%. तो ये मैंने इसलिए प्रैक्टिस किया था क्योंकि रेलिवेंसी को मेंटेन करने के लिए किसी बड़े इंसान को लाना ज़रूरी है, ये मैं समझ गया था कि कोई ना कोई अगर मार्टिन लूथर किंग को ला रहा हूँ तो कुछ कुछ वो बोला क्या, या इससे पहले कोई बोला, तो ये सब लाना बहुत ज़रूरी था, और मैंने वो प्रैक्टिस भी किया था. तो आई मेड श्योर कि आई रिमेंबर 40 to 50 कोट्स. तो इस पर मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे पिछले साल का जो स्कोर था ना, वो दिल दहला देने वाला था. तो मतलब मैं एकदम ही समझ नहीं पाया कि हाउ कैन आई स्कोर सो लेस इन दिस दिस एसे पेपर. सो इसी चक्कर में मैंने आई मेड श्योर कि कि ये अच्छे से प्रैक्टिस हो, और लिखता गया मैं. और मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं, जो मतलब इफ इन अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो आई विल शेयर, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है, वो तो मेरे लिए ही रह जाएगा फिर. तो देन हाउ डू यू विन वॉर, इस कॉन्सेप्ट को मैंने विदाउट फाइटिंग सबड्यूइंग योर एनिमी, हाउ डू यू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग योर एनिमी. सो इस पर मैंने पहले पॉलिटिकल से स्टार्ट किया था. पॉलिटिकल में सबसे बड़ा मैंने एग्जाम्पल डाला था योर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो कि अब्राहम लिंकन का था, एंड हाउ स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड, विच वॉज फर्दर टेकन बाय योर मार्टिन लूथर, जिससे रेसिज्म ख़त्म हुआ था, राइट. बट अगेन व्हाट वी सी इज़ अ न्यू फॉर्म, जो ब्लैक लाइफ मैटर्स. सो मैंने इस पूरे चेन को कंटिन्यू रखा है ना, इस पूरे चेन को आई मेड श्योर कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1 पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको पूरा कंटिन्यू रखूँ. आधा पौना पेज तो मैंने इसी पे लिखा, क्योंकि हर एग्जाम्पल को मैं सिर्फ उतने पे नहीं लिमिट कर रहा था, उसके प्रेजेंट सिनेरियो को भी लिख मेंशन कर रहा था. फिर सेकेंड ऐसे ही मैंने इन्वायरमेंटल पे बात करी, इन्वायरमेंटल में मैंने ग्रेटर थम्बर्ग की बात करी पहले तो, एंड हाउ हर मूवमेंट लेड टू ईयू ने कैसे न्यू ग्रीन डील जो साइन करी थी. यहाँ पे एनिमी जो है, मैंने एनिमी तो आप समझ सकते हो कि कौन है. एनिमी हियर वाज बेसिकली, एनिमी वाज योर योर कॉलोनाइजर, और ये द साउथ अमेरिकन, नॉट द सदर्न स्टेट्स ऑफ योर अमेरिका. सो वो लोग ना कॉलोनीज़ को मेंटेन कर रहे थे. तो अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी बैन हो. सो और फिर जब अब्राहम लिंकन ने ये करा था, तो ही वाज आल्सो शॉट डेड, और वो सब मेंशन नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे विदाउट फाइटिंग ही वन. फिर सेम वे इन्वायरमेंट में भी ग्रेटा थनबर्ग अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड अदर थिंग्स, न्यू ग्रीन डील को मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि कैसे ईयू वाज परसुएडेड टू टेक दैट एक्शन. एंड सेम वे इन द पास्ट आई ब्रॉट इन योर चिपको मूवमेंट एंड ऑल. ओके, इन्वायरमेंट को मैंने एक ही साथ रखा, हर चीज़ को एक साथ मेंशन किया. और इवन फ्रॉम पास्ट लाइक अमृता देवी से लेकर जो प्रेजेंट सुंदरलाल बहुगुणा, उन दोनों को मैंने मेंशन किया कि ये कैसे विदाउट फाइटिंग हाउ डिड दे एक्चुअली परसुएट पीपल टू विन द वॉर. देन थर्ड एंगल मैंने इसमें, पहले मैंने पॉलिटिकल लिया, फिर इन्वायरमेंटल लिया, फिर सोशल में मैंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मेंशन किया, जहाँ पे मैंने अरैक मूवमेंट के बारे में बात करा.
जैसे कैसे मतलब थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल और थ्रू पब्लिक प्रेशर दारू जो होता लिकर लिकर बैन हुआ था। तो इसके बारे में बात करी मैंने कि कैसे इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट आल्सो, नॉट जस्ट सोशल, पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। और इसके बाद चार पांच और एग्जांपल ले लो मैंने दिए इसमें। प्रेजेंट स्टेट में शायद मैंने और क्या दिया था इस पे, यार अभी तो याद नहीं आ रहे हैं सब मुझे। लेट मी सी, मैंने एक जगह लिखे हुए हैं इन्हें, कहाँ लिखे हैं, लेट मी चेक। या यस, उसके बाद मैंने सबसे बड़ा लिखा फास्टिंग का, फास्ट एंड टू डेथ। ये कैसे एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, जैसे विद द हेल्प लाइक लोकपाल, इवन आई ब्रॉट इन गांधी अगेन, हाउ ड्यूरिंग दोज टाइम लोकपाल लद्दाख मूवमेंट, फिर फास्ट एज अ वेपन मैंने इसमें लिखा। देन इवन नेक्स्ट आई टॉक्ड अबाउट योर चाइना, हाउ दे आर यूजिंग दिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो कि ये था बेसिकली जिसके बारे में लिखना था वैसे पूरा ऐसे, लेकिन आई केप्ट इट दिस एज अ सब हेडिंग कि इस पे मैंने इतना नहीं लिखा कि, और इस पे मैंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को फिर मैंने सीधा डिजिटल वॉरफेयर से भी कनेक्ट किया, लाइक ऑटोनॉमस वॉरफेयर कैसे आज की डेट में। और एक एक लाइन थी जो मैंने पढ़ा था अपने ऑप्शनल के लिए, तो मैंने वो चिपका दिया वहाँ पे, मैंने चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे वो उस पर लिखा था कि टुडे इन द एरा ऑफ ऑटोनॉमस वॉरफेयर वेयर डेटरेंस इज डिजिटल एंड डोमिनेंस इज एल्गोरिथमिक, कुछ एक ऐसा लाइन था जो मैंने चिपका दिया वहाँ पे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज वन थिंग विच चाइना हैज़ बिन नोन फॉर, एंड हाउ विच वॉज सीन इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। सो तो ये मैंने एक एस्पेक्ट रखा था, लेकिन इसी के बारे में नहीं रखा, क्योंकि व्हेन यू सी दिस कोट इट वाज टोटली विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्लोमेसी। लेकिन अब ये ऐसे है, तो मैंने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल रखने के लिए इसको एक जगह रखा बस। फिर देन फाइनली ये सब खत्म होने के बाद मैंने इस ऐसे में फिर लिखा कि वाई लाइक कैन वॉर बी जस्टिफाइड, अगर वॉर होता है तो फिर जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट लाया मैंने कि कभी कभार फाइट भी करना पड़ जाता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में, जहाँ पे योर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है कि योर सर्जिकल स्ट्राइक और विदाउट हार्मिंग द सिविल पॉपुलेशन एंड ऑल। बट देन आई डिड मेंशन अ कोट कि हाउएवर कि वॉर कि एक कोट था जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि कितना भी मतलब वॉर कितना भी नेसेसरी हो, लेकिन इट्स ऑलवेज एन ईविल। एक कोट है कि वॉर इज समटाइम्स वॉर इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी ईविल बट इट्स ऑलवेज एन ईविल। सो उसके बाद उस कोट को फिर इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैंने इसमें बहुत सारे योर एथिकल डायमेंशंस को डाला कि हाउ डू यू डेवलप सच एटीट्यूड और वैल्यूज़ where war can be subdued, or your you can cultivate those attitude कि तुम्हें war की ज़रूरत ही ना पड़े और enemy एज अ कॉन्सेप्ट ही ना पैदा हो। तो फाइनली वो सब करने के बाद मैंने अपना कंक्लूजन में यही मेंशन किया कि वी नीड टू डेवलप सच थिंग्स जहाँ पे ना वॉर हो ना एनिमीज हो, कि एक पॉजिटिव नोट पे मैंने ख़त्म करा। तो ये मेरा पहला था। कंटेनमेंट वाले में मैंने सेकेंड वाला जो था कंटेनमेंट वाले में, अब ये जो था कंटेनमेंट इज अ नेचुरल लग्जरी, शायद ये था शायद ना, इज अ नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज अ नेचुरल आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अब इसको मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था, अगेन मैंने डिबेट इस टाइम मैंने ये कि रादर देन गिविंग जस्ट वन एग्जांपल आई हैव कंपेयर्ड टू सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ मी। सो अगेन हियर हैव कंपेयर्ड टू टू डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। एक, और यहाँ पे अब मैंने कंपेयर किया था कंट्री वाइज। सो एक मैंने किया अपने वेस्टर्न वर्ल्ड को, जहाँ पे जीडीपी एज अ ग्रोथ नंबर इज इंक्रीजिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, बट इनइक्वालिटी इज ऑल्सो हाई। ओके, एंड ऑक्सफैम रिपोर्ट को यहाँ पे मेंशन किया था मैंने। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कंट्री कॉल्ड भूटान, जिसकी जीडीपी वॉज, एंड आई रिमेंबर्ड कुछ बिलियंस में थी इनकी जीडीपी, तो वो मैंने मेंशन किया। पॉपुलेशन भी कम है लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, जहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एवरीथिंग इज़ फ्री, एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन योर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स वेयर दे आर सपोज टू बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल। सो
ये जब मैंने कंपेयर किया तो इसी में मतलब मैंने कंटेनमेंट एज अ टॉपिक को मैं यहाँ पे लेके आया और उस पर फिर मैंने डिफरेंट डायमेंशंस पे बात करी कि कैसे क्या हो सकता है। और लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि लग्जरी और दोनों के बीच में मैंने एक मध्य मार्ग को जोड़ दिया था कि गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट ला दिया कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आई डेंट टेक अ एक्सट्रीम स्टेप कि नहीं भाई सिर्फ कंटेनमेंट ही होना चाहिए और लग्जरी मैटर नहीं करता, लग्जरी भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि लग्जरी चाहिए ही नहीं। एस्थेटिक लाइफ थोड़ी ना जीना है। Luxury sometimes can be useful if it is used for greater good, for the social upliftment, or let's say for the population, or for the environment, or for the earth, or for the world itself. So इसलिए मैंने एक गोल्डन मीन के कॉन्सेप्ट में लाके बोथ को डाला और फिर उसके बाद मैंने एक एक करके कंटेनमेंट और इनके बारे में एक्सप्लेन किया और लग्जरी के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया कि क्या होता है कैसे नहीं होता है। और फिर इसमें मैंने इस पर बुद्धा का एक चेन था, बुद्धा या जैनिज़्म दोनों में अप्लाई होता है वैसे, लेकिन मैंने उसको बुद्धा को ही रखा क्योंकि ही आई थॉट दिस इज़ द राइट पर्सन। तो उसमें एक चेन था जहाँ पे ना कैसे अटैचमेंट लीड्स टू डिज़ायर, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया इस पूरे चेन को, लीड्स टू ग्रीड, देन लीड्स टू ग्रीड, उसके बाद क्या था शायद मिजरी था, और एक था इसमें कुछ बीच में था। तो ये चार जो थी, एंड इससे कैसे आदमी मतलब वो कभी भी खुश नहीं रहता है। सो ये चेन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। अगेन वैल्यूज़ की बात करी मैंने, बहुत सारे वैल्यूज़ की बात करी एंड फाइनली और फिर लग्जरी में भी मैंने बात करी कि कभी कभी सही होता है लेकिन वही किस चीज़ की ज़रूरत है कि इनफ समटाइम्स वही गांधी के बहुत सारे कोट कि अर्थ 9 अर्थ कम पड़ जाएंगे व्हेन वी लुक, वो सारे ट्रस्टीशिप मॉडल को लेके आया। सो ये सब के बारे में बात करी एंड फाइनली सस्टेनेबल अर्थ की बात करी कि दोनों की ज़रूरत है। एंड हाउ कुछ एक कोट था, पृथ्वी धर्मम धृतम करके कुछ एक कोट था, तो उस पर मैंने ख़त्म कर दिया अपने ऐसे को। सो फाइनली यहाँ तक तो मेरा ऐसे था एंड आई डोंट नो कि कैसा गया है वो, लेकिन ओवरऑल जो मुझे समझ आता है कि टॉपिक को मैंने अच्छे से समझ के लिखा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली एटलीस्ट 78 से ज़्यादा तो इम्प्रूव होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा ख़राब गया तो आई डोंट नो यार, फिर अब इसके आगे और क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लेट्स सी। ये था मेरा ऐसे। ओके।